पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकमेल क्या है, आइए आपको बताते हैं। रूस में पश्चिमी हथियारों का खौफ बढ़ता जा रहा है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के बाद अब रूस ने भी पश्चिमी देशों को आगाह किया है और साफ साफ कहा है कि पश्चिमी हथियारों से संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा और इसकी जद में पश्चिमी देश भी आएगा। और रूस का तर्क यह है कि पश्चिमी हथियार उनके क्षेत्र में हमला करने में सक्षम है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पश्चिमी हथियार, रूसी सेना में कोहराम। यूक्रेन में पश्चिमी हथियारों की मौजूदगी से युद्ध का पूरा समीकरण ही बदल गया है। यूक्रेनी सेना के पलटवार से रूस के टैंक राख में बदल गए। आगे बढ़ती रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा। दिन हो या रात, रूस की सेना पर कई जगह यूक्रेनी सैनिक भारी पड़ते दिखे। अब खबर है कि यूक्रेन को अमेरिका आधुनिक रॉकेट लॉन्चर भेजने की तैयारी कर रहा है। एक खबर के मुताबिक बाइडेन प्रशासन कीव को M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के साथ आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है, जो कि 300 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकता है। इस हथियार को बेहद संवेदनशील बताया जा रहा है। पश्चिम से चिढ़े पुतिन। पश्चिमी हथियारों से रूस चिढ़ा हुआ है। पोलैंड के रास्ते लगातार यूक्रेन सेना को आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, जिसके जरिए रूसी सेना पर घातक और सटीक हमले हो रहे हैं। रूस कई बार इन हथियारों को निशाना भी बना चुका है, लेकिन अब रूस इन हथियारों को बड़ी चुनौती मानने लगा है। रूस ने कहा है, पश्चिमी हथियारों से संघर्ष बढ़ेगा। यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हथियार रूसी क्षेत्र पर हमला करने में सक्षम है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में लगातार पश्चिमी हथियार पहुंच रहे हैं। इससे बचने के लिए रूस को S-300B एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तैयार करना पड़ा है। इसका वीडियो खुद रूस की सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है। रमजान कादिरोव का सरेंडर। यूक्रेन में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की सेना की बेरहमी और खौफ किसी से छिपे नहीं है। कादिरोव कई बार दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर चुका है कि उसके लड़ाके कितने बेरहम और खतरनाक हैं। इसके लिए कादिरोव ने कई बार ऐसे वीडियो का सहारा लिया जिसमें उसके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर जोरदार हमले करते दिखाई दिए। और ऐसे ही वीडियो के जरिए उसने कई बार ये भी दावा किया कि उसके लोग कभी हार नहीं मानते। लेकिन अब खबर है कि रमजान कादिरोव को खुद यूक्रेन युद्ध में हार का डर सताने लगा है। उसी कादिरोव को जिसने अपने लड़ाकों को हमेशा दुश्मनों को पूरी तरह कुचल देने का पाठ पढ़ाया है। हमेशा ये सिखाया कि दुश्मन पर हमला ऐसे करो कि वो नेस्तनाबूद हो जाए। उसी कादिरोव ने ये स्वीकार किया है। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण मुश्किल होता जा रहा है। रमजान कादिरोव की हेकड़ी तब निकली जब यूक्रेनी सेना ने जोरदार पलटवार करना शुरू किया। इसमें नेटो समेत कई देशों से मिल रही मदद का बड़ा योगदान रहा। उन देशों से मिल रहे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के सैनिक रूस की सेना और चेचन लड़ाकों से जोरदार मुकाबला कर रहे हैं, जिससे रूस के पैर ठिठक गए और रमजान कादिरोव कांप उठा। जिससे कादिरोव ये कहने लगा कि अब जंग यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो से हो रही है। तो यूक्रेन युद्ध रूस के टैंकों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में रूसी टैंक तबाह हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब रूसी सेना को सोवियत संघ के समय के टैंक युद्ध के मैदान में उतारने पड़ रहे हैं। मेरिटोपोल में रूस का करीब 50 साल पुराना T-62 टैंक दिखाया गया है। सवाल यही है कि क्या रूस के पास आधुनिक टैंकों का टोटा हो गया है? आखिर क्यों रूस को पुराने हो चुके टैंकों को जंग में उतारना पड़ रहा है? यूक्रेन बना रूसी टैंकों की कब्रगाह। जेवलिन मिसाइलों ने रूसी टैंकों के छक्के छुड़ा दिए। रूस के आधुनिक टैंक जिंदा ताबूत बन गए। यूक्रेन में जेवलिन मिसाइलों ने ऐसे सटीक निशाने साधे कि रूसी सेना टैंक छोड़कर भाग खड़ी हुई। कई किलोमीटर दूर से छोड़ी गई मिसाइलों ने चुन चुन कर हमला किया।
एक समय रूसी टैंक कीव तक पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही जेवलिन मिसाइल की जंग में एंट्री हुई, देखते ही देखते बाजी पलट गई। रूसी सेना पीछे हटती गई और उसके टैंक ध्वस्त होते गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 1300 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए हैं। फिलहाल लॉकहीड मार्टिन हर साल 2100 जेवलिन मिसाइल बना रही थी और वो अब करीब 4000 जेवलिन मिसाइलें तैयार करेगी। वैसे जंग के इतिहास में ये पहला मौका है जब इतनी भारी तादाद में एंटी टैंक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक अकेले अमेरिका से ही यूक्रेन को अब तक 7000 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलें मिल चुकी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जंग में शामिल हर एक सैनिक एक एंटी टैंक हथियार से लैस है। जेवलिन मिसाइलों का सबसे मजबूत पक्ष है इसका हल्का वजन और सटीक निशाना। यही नहीं, ये दुनिया के किसी भी मजबूत और आधुनिक टैंक को तबाह कर सकते हैं, जबकि एक समय यही टैंक जीत की गारंटी माने जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टैंक किसी उभरते हुए नायक की तरह सामने आए। इस दौरान आर्म्ड डिवीजन के कमांडर पैटॉन, गार्डियन और रोमेल को स्टार कमांडर का दर्जा दिया गया। इस दौरान सोवियत यूनियन ने T-34 नाम का शानदार टैंक विकसित किया, जिसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल कोरियन वॉर में भी किया गया। यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर मौजूद कसर्क में दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध लड़ा गया। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध में टैंक के बुरे दिन देखे गए। जानकार कह रहे हैं कि रूस अपने नए टैंकों को जानबूझकर छुपा रहा है ताकि उसके सैनिकों के मनोबल पर गलत असर न पड़े।